पिताजी 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 हमें बचाइए, दो जंगली हाथी हमारे पीछे पड़े हैं, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। जंगली हाथी? हमारे महल में जंगली हाथी कहां से आ गए? जहां पनाह हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए पर यह आदत जाती नहीं है। अब एक काम कीजिए, आप आदित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी झूठ बोलने की आदत हम यूं गायब करवा देंगे। ना वो बच्चा है ना आदित्य, हाँ। वो सुबह से गायब है। क्या? अरे माधव सिंह जी, आप लोग यहाँ तो खबर आप लोगों तक पहुंच ही गई। देखिए, हम मुआफी चाहते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि आपका बेटा यहाँ हमारे महल से गायब हुआ है। जहां पना आदित्य कहीं नहीं गए, वो इसी महल में कहीं है। माधव जी, आपके इस कश्मीर के रियासत के कश्मीरी सेब देखकर मन कर रहा है कि आपके साथ कश्मीर चलें, पेड़ पर चढ़ें और वहां बैठकर एक एक सेब तोड़कर खाएं। ये आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते? आलम पनाह, आपका हमारे कश्मीर में स्वागत है। आइए और आकर के स्वर्गवासी हो जाइए। ये क्या तरीका है बात करने का माधव जी? स्वर्गवासी हो जाइए मतलब आप चाहते हैं हम आपकी रियासत में और आके मर जाएं? नहीं, जहां पनाह आप समझे नहीं। देखिए, क्या है कि हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। अब आप वहां पर आएंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे तो कुछ वक्त के लिए स्वर्गवासी हुए ना, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। ओहो चुटकुला सुनाया आपने। अरे हम भी यहाँ पर कई चुटकुले सुनाते हैं, सब हंसते हैं सारे के सारे। ये ओहो अरे रहिए सीधे, आप आएंगे सेब, वो भी कश्मीर के। पिताजी 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 हमें बचाइए, दो जंगली हाथी हमारे पीछे पड़े हैं, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। जंगली हाथी? हमारे महल में जंगली हाथी कहां से आ गए? ये क्या कर रहे हैं आप? जहां पर हाथी ऐसे ही तो बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं हमें पता है, वो जानने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमारे महल में कहां से आए जंगली हाथी? सिपाहियों, जाओ जाके पकड़ो जंगली हाथियों को, जाओ। अरे हाथी वहां है, सबके सब काम चोर डरपोक। जहां पना जब महल का मुख्य द्वार बंद है तो जंगली हाथी अंदर आएंगे कैसे? अरे लेकिन बच्चा कह रहा है कि जंगली हाथी इसके पीछे पड़े हैं। पिताजी वो दोनों आ गए, हमें छुपा लीजिए। आदित्य पकड़ लिया। आदित्य बेटा, ये दोनों सलीम वासु हैं, सलीम और वासु। आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपके पीछे जंगली हाथी पड़े हुए हैं? ये दोनों तो गधे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, अगर इन दोनों की जगह वाकई हाथी होते तो क्या? कोई बात नहीं, अब हम भागेंगे और आदित्य हमें पकड़ेगा, है ना आदित्य? हाँ। चलो भागो। जहां पनाह हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। कितना भी समझा ले पर यह आदत जाती नहीं है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। जहां पनाह प्यार से, डरा के, धमका के हम हर तरह का प्रयास कर चुके हैं कि इसकी झूठ बोलने की आदत छूट जाए, परंतु हमारा हर प्रयास असफल रहा। हालांकि
हमसे प्यार बड़ा करता है। एक पल के लिए भी अगर हम दूर हो जाएं तो रोना शुरू कर देता है। जहांपना झूठ इसकी आदत में इतना शुमार हो चुका है कि इसका उस पर जैसे काबू ही ना रहा, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। माधव जी, बच्चे को समझने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अब एक काम कीजिए, आप आदित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी झूठ बोलने की आदत हम यूं गायब करवा देंगे। रहने दीजिए जहांपना, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल? ये क्या कह दिया आपने? यहां पर अकबर हैं, बीरबल हैं, वहां कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। ठीक है जहांपना, यदि आपको इतना विश्वास है तो हम आदित्य को कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ जाते हैं, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। तो ठीक है, फिर हो जाए, है ना बीरबल जी? जी हाँ जहांपना जी। देखिए आदित्य बेटा, खाना आपका इंतजार कर रहा है, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे अपने माँ पिताजी के पास जाना है। बस एक बार आपकी ये झूठ बोलने की आदत आपका पीछा छोड़ दे, उसके बाद आपके माँ पिताजी को हम यहीं बुला लेंगे। और अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कोई नहीं डांटेगा। क्यों डांटेगा? सब आपकी तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए, तालियां। सच? हाँ सच। अगर हम सच बोलेंगे तो आप नहीं डांटेंगे? अरे क्यों डांटेंगे? ठीक है, आपका पेट है ना एकदम तंबू जैसा लगता है। सच कहा बेटा आपने, सच। और सच कहने पे कोई आपको नहीं डांटेगा, बल्कि तालियां बजेंगी, तालियां। सच बोला है, देखा, सच बोलेंगे तो तालियां बजेंगी और कोई नहीं डांटेगा। एक और सच बोले आपके बारे में। हाँ बोलो। आप जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि तरबूज लुढ़क रहा हो। वाह वाह बेटा वाह, एक और सच कहा आपने। सच कहने पर तालियां बजती हैं, तालियां। एक और सच बोले आपके बारे में। नहीं बेटा, हमारे बारे में बहुत हो गया, आप अपनी जिंदगी में सच बोलते रहा कीजिए, हमारे बारे में काफी है। नहीं, हम सच ही बोलते रहते, हम झूठ नहीं बोलते। ओहो अब्बा हुजूर, ये सब छोड़िए, हम आदित्य को एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। ओहो, क्या है ये चीज? दिखाइए। शाही खून है हम। ये सबको पता है, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, देखिएगा। देखो आदित्य बेटा, जो इंसान झूठ बोलता है उसे खुदा जानवर बना देता है। ये दोनों भी बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए खुदा ने इन्हें कौवा और गधा बनाना शुरू कर दिया है। और जल्द ही ये पूरे कौवे और गधे बन जाएंगे। हमारे माँ और पिताजी भी बहुत झूठ बोलते हैं, क्या भगवान जी उनको भी जानवर बना देंगे? आपके अलावा आपके माता पिता भी झूठ बोलते हैं? वो क्या झूठ बोलते हैं? यही कि हम झूठ बोलते हैं। निकम्मे कहिए, सुबह से क्या कर रहे थे तुम लोग? एक काम नहीं कर सकते? जाओ उस बच्चे को ढूंढ के लाना। अरे भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ना वो बच्चा है ना आदित्य, हाँ। वो सुबह से गायब है। क्या बच्चा गायब है? हाँ रानी साहब, हमें आदित्य का लिखा हुआ ये खत मिला। खत? बिरबल जल्दी पढ़ो। आदित्य लिखता है, हम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते और आप लोग हमें उनके पास नहीं भेजेंगे, इसलिए हम यहाँ से भागकर अपने माता पिता के पास जा रहे हैं।
हमारे माता पिता को खबर कर दीजिए कि हम भाग गए। हमारी मदद करने के लिए सलीम, वासु और रानी साहिबा का शुक्रिया। अरे ये क्या लिख दिया उसने? शाही खून है हम, भला हम उसकी भागने में मदद क्यों करेंगे? हाँ मुझे पता है, मैंने भी मदद नहीं की। हाँ हम तीनों ने कुछ भी नहीं किया है बिरबल। और सलीम के अप्पू अभी पुरानी मस्जिद गए नमाज पढ़ने। वो आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे ओ बिरबल, ये टक टक करना बंद करो और मूछें घुमाओ। हाँ हाँ रानी साहिबा। अरे जाके घुमा ना मूछ। सोच लिया। हाँ हाँ हाँ, सोच लिया। सोच लिया ना? सोच लिया हमने, सोच लिया। अच्छा है, अच्छा है। अब बच जाएंगे।